पिता की नफरत। रूप सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। रूप सिंह एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। रूप सिंह अपनी बड़ी बेटी सुहानी को चाहता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन रूप सिंह घर आया। वह घर आकर बैठा ही था, तभी सुहानी उसके पास आई। सुहानी, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? रूप सिंह, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। सुहानी, पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई, अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूँगी, बाद में अपनी शादी करूँगी। रूप सिंह, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। रूप सिंह की चारों लड़कियाँ सुमन, रश्मि, चंचल और सबसे छोटी भावना यह सुन रही थी। रूप सिंह अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए सुहानी के पास आईं। भावना, दीदी पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? सुहानी, तुम चारों चुप करो, पापा परेशान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चलो जाओ सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को सुहानी को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन सुहानी अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। सुहानी, सेठ जी मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? दुकानदार, नहीं हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। सुहानी इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। सुहानी, पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? रूप सिंह, बेटी मुझे बुखार आ गया इसलिए मैं घर आ गया। रूप सिंह, काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर रूप सिंह के इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन सुहानी अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। सुहानी ने दुकानदार से बात की। सुहानी, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार, बहन ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। सुहानी उसमें से एक कपड़ा खरीदकर घर ले आती है और वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज़ ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह रूप सिंह से बात करती है। सुहानी, पापा मैंने यह एक ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी हैं। रूप सिंह, बेटी जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। सुहानी सुमन और रश्मि के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ और कपड़े खरीदकर दुकान पर वापस आ जाती है। सुमन, दीदी वह ड्रेस हमने 800 रुपये में बेच दी। सुहानी, अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपये में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। सुहानी, सुमन और रश्मि मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। चंचल और भावना घर पर रूप सिंह को संभालती थीं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज़ दुकान पर आई। लेडीज़, मेरा नाम कोमल है, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद आई है, मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। यह लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। सुहानी, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे? लेडीज़,
तुम उसकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस के कुछ लोग आएंगे, वे तुम्हारी फैक्ट्री पूरी लगवा देंगे। 15 दिन बाद सुहानी की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर रूप सिंह भी ठीक हो जाता है, वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। सुहानी चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन रूप सिंह सुहानी का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, सुहानी से रूप सिंह कहता है, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना ना करता। वह खुशी खुशी सुहानी को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। वो लक्ष्मी माँ का रूप होती हैं और जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वहाँ कभी भी दुख और गरीबी नहीं रहती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानी और मज़ेदार कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।